तो आइए बिना देरी किए हमेशा की तरह कहानी शुरू करते हैं। 6 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोज की मजदूरी पर जीने वाले रामुश का पूरा परिवार आज भी भूखा सोया था। सोया कहाँ था, बस भूख से तड़पते हुए सभी आंखें मूंद कर लेटे पड़े थे। टूटी फूटी छत से पानी हर जगह टपक रहा था। उस झोपड़ी जैसे घर में महादू और उसकी बीवी दोनों जाग रहे थे। बगल में उनके 2 छोटे बच्चे जो रो रो कर थक चुके थे और आखिरकार नींद में डूब गए थे। बड़े सिर वाले दुबले पतले हाथ पैर लेकिन फूला हुआ पेट। एक बच्चा रो पड़ा तो संगी यानी महादू की पत्नी मटके से पानी भरकर उन्हें पिला देती। पानी पीकर बेचारे वैसे ही नींद में चले जाते। बारिश का जोर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। दिन पर दिन करते हुए ये 6ठा दिन था। महादू ने शुरू में जैसे तैसे घर का हाल संभाला, लेकिन घर में मुट्ठी भर अनाज भी कितने दिन चलता। आखिरकार कल वो भी खत्म हो गया। अब काम नहीं तो पैसे नहीं, और पैसा नहीं तो घर में अनाज कहाँ से आता। पहले से ही उसके ऊपर कर्जा था तो और कोई उधारी देने को तैयार ही नहीं था। पेट में भूख थी, दिमाग में सवाल थे, और कल से तो महादू और उसकी बीवी बच्चों के साथ भूखे पेट ही सो रहे थे। रात कितनी हो चुकी थी पता न था। कल का दिन कैसे कटेगा इसी ख्याल ने महादू का दिमाग झकझोर कर रख दिया था। सोचते सोचते वो अपने बेटे को थपथपाकर सुला रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महाद्या, ए महाद्या, बाहर आ। आवाज जानी पहचानी थी। दरवाजा खोलकर महादू बाहर चला गया। बाहर उसका ही साथी सदा खड़ा था। अरे साहूकार की गढ़ी की दीवार गिर पड़ी है, साहूकार ने हमें बुलाया है, चल जल्दी। गढ़ी यानी पुराना वाड़ा या बड़ी हवेली, पत्थरों का बना हुआ जैसे कोई छोटा किला हो। इतनी रात इतनी तेज बारिश में काम पर जाने से महादू इनकार कर देता, लेकिन साहूकार का बुलावा टालना मुमकिन नहीं था। ऊपर से मन में ये आस थी कि अगर काम किया तो शायद बदले में सूखी रोटियां मिल जाएंगी। और इसी उम्मीद में महादू ने पास की दीवार पर टंगी एक बोरी सिर पर रखी, हाथ में टिमटिमाता लालटेन उठाया, दरवाजे के पास रखा फावड़ा भी उठा लिया और फिर सदा के साथ गढ़ी की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी, हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कीड़ों और मेंढकों की आवाज़ें उस गहरे माहौल में गूंज रही थी। ऊपर से गिरती बारिश की बूंदें किसी सज़ा से कम नहीं लग रही थी। ठंडी हवा बह रही थी, बारिश तेज गिर रही थी, लेकिन पेट की आग उसे बुझा नहीं पा रही थी। गांव में साहूकार की गढ़ी हमेशा चर्चा का विषय रहा था। लोग रात को आग के पास बैठकर उसी के किस्से सुनाया करते थे। किसी ने कहा था कि वहां से आज भी साहूकार की आवाज़ सुनाई देती है, तो किसी ने आग की मशालें दौड़ती देखी थी। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने खुद साहूकार की पुकार सुनी है, वो उन्हें बुलाता है, लेकिन गढ़ी की सच्चाई कोई नहीं जानता। गांव में मान्यता थी कि साहूकार के मरने के बाद भी वो उसी गढ़ी में है। उसने किए जुल्म आज भी लोगों की याद में जिंदा है। कोई कहता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, तो कोई मानता कि ये सब सच है। लेकिन एक बात सबको पता थी, साहूकार का बेटा विकास कभी उस गढ़ी के पास नहीं जाता था। कहते हैं गढ़ी के आंगन में तुलसी का चौरा, उसके सामने बरामदा, एक झूला और भारी लकड़ी का बना एक बंद दरवाज़ा हुआ करता था। साहूकार जिंदा था तब भी वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, और उसकी मौत के बाद भी। किसी को पता नहीं चला कि साहूकार कैसे मरा। कई लोग बस बातें किया करते थे कि उसे लोगों का श्राप लगा था, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी। साहूकार की मौत के बाद उसका बेटा विकास शहर से आया था और उसी की छोड़ी हुई जायदाद पर गुजारा करने लगा। उसने गढ़ी के बगल में ही अपने लिए एक नया सीमेंट का बंगला बनवा लिया और फिर वो वहीं रहने लगा। लेकिन गढ़ी वो जर्जर हालत में आज भी अपनी जगह पर खड़ी है। कभी शानो शौकत से घरा वो घर अब फटे हाल होकर सन्नाटे में डूबा हुआ था। बारिश के बीच तेजी से चलते चलते महादू और सदा गढ़ी तक आ पहुंचे। सामने गढ़ी और पास ही विकास का बंगला, जिसकी खिड़की से धुंधली रोशनी बाहर आ रही थी। सदा ने बंगले के फाटक पर जाकर खबर दी कि वो दोनों आ गए हैं और वो फिर से गढ़ी के पास लौट आया। गढ़ी की 8 फुट ऊंची पत्थर की दीवार गिरकर बिखर चुकी थी, लेकिन अंदर के लकड़ी के मजबूत दरवाजे अब भी जमे हुए खड़े थे। उन्होंने सबसे पहले
रास्ते का मलबा हटाया। फिर लालटेन की रोशनी में पत्थर खिसकाने लगे। वक्त का पता नहीं, लेकिन रात का करीब 1 बज रहा था। बारिश अब भी टपक रही थी। सदा ने कुदाल का जोरदार घाव पत्थर पर मारा। घाव इतना जोरदार था कि उसका टुकड़ा टूटकर सीधा उसके माथे पर आ लगा। तुरंत गरम गरम खून आंखों में भर आया। वो दर्द से कराहते हुए नीचे बैठ गया। महादू ने मिट्टी से भरी टोकरी पटक दी और दौड़कर उसके पास पहुंचा। सिर से कपड़ा निकालकर उसने कसकर सदा की चोट पर बांध दिया। क्या रे, जरा ध्यान नहीं दे सकता? तेरा सिर फट जाता तो? महादू गुस्से में बोला। इतने में उनके पीछे लकड़ी टूटने जैसी आवाज हुई, जैसे कोई गीली टहनी किसी के पांव के तले चटक गई हो। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गाढ़े अंधेरे ने चारों तरफ अपना जाल बुन दिया था। लालटेन की पीली फीकी रोशनी से थोड़ी बहुत चीजें नजर आ रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो उजाला भी किसी अदृश्य ताकत ने निगल लिया हो। अचानक धड़ाम से लालटेन का शीशा टूट गया। अंधेरे की लहर उन पर टूट पड़ी। दोनों वहीं के वहीं सिहर कर खड़े रह गए। दोनों हाथ आगे कर टटोल रहे थे कि तभी कान में खुरूचने जैसी आवाज घुसी, जैसे कोई नुकीले नाखून से पत्थर पर धीरे धीरे कुछ लिख रहा हो। उनकी सांस थम गई। गांव में किले के बारे में सुनी हुई पुरानी बातें उन्हें याद आने लगी। उस गढ़ पर रात में मत ठहरना। अंदर के अंधेरे गलियारों में आधा इंसान आधा साया घूमता है। उसकी सांस भी सुनाई देती है। डर की वो लहर दिमाग से उठकर पूरे जिस्म में दौड़ गई। जैसे ठंडी हवा छू जाए वैसे ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। बादलों के पीछे से झांकते हुए चांद की हल्की सी रोशनी पर उनकी नजर जम गई और अंधेरे में आसपास पड़ी चीजों के धुंधले आकार नजर आने लगे। महादू ने सदा की तरफ देखा। तब सदा टकटकी लगाकर उसके पीछे कुछ देख रहा था। वहां कुछ था, जैसे किसी को बिना बुलाए बुलावा मिल गया हो। पत्थर पर गिरे खून के छींटे अब भी गीले थे और उन पर लाल लाल घिनौनी जीभ रेंग रही थी। अंधेरे में दांत चमके। उन सफेद दांतों के बीच 2 नुकीले दांत पत्थर पर रगड़ रहे थे और उनके रगड़ने की कर्कश आवाज उनके कानों में घुस रही थी। दोनों के दिल में एक ही ख्याल आया, इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। सदा बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे वो वहीं से उछलकर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदता नीचे उतर गया। उसने न पीछे मुड़कर देखा न कहीं रुका, बस पागलों की तरह दौड़ पड़ा। लेकिन महादू, उसकी नजर वहीं पर जमी हुई थी। वो बुद्ध बनकर सामने घूरता रहा। उसके सामने था उस आकृति का लाल जबड़ा, गर्दन तक फैले हुए उलझे बाल और अंधेरे में अंगारों से जलती हुई आंखें। अचानक वो आकृति किनारे खिसकी और सड़े हुए मांस की बदबू से महादू का दम घुटने लगा। सदा को एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया है, जैसे कोई बुरा सपना टूट गया हो। मगर उस खाली जगह पर कुछ था जो आकर अचानक गायब हो गया था। महादू के दोनों पांव जमीन में ही गड़े रहे। उसका शरीर अब उसका रहा ही नहीं था, जैसे किसी और की आज्ञा में चला गया हो। उसके होठों पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैलती चली गई। उसके अंदर घंटियों की आवाज गूंजने लगी, मगर ये आवाज मंदिर की घंटियों की नहीं थी। ये तो आदिवासी नगाड़े और ढोल घाटियों जैसे थी, तीखी और बहरी कर देने वाली। उस शोर से महादू का दिमाग बिखरने लगा। डर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी खुशी, पागलपन सा उभरने लगा। गिरी हुई दीवार के पीछे बंद दरवाजे की आड़ में एक धुंधली काली आकृति आकार लेने लगी। हवा में तैरते मिट्टी के जर्रे इकट्ठा होकर एक भारी और विशाल शरीर बना रहे थे। नजर साफ हुई। चमकते गंजे सिर पर पसीना था। सफेद घनी भौहें, आंखों की जगह आग की लपटें, हाथ जमीन पर टिके हुए थे और चेहरा खुरदुरा मगर सफेद था। वो साहूकार था, मगर उस इंसानी शक्ल के पीछे कुछ और ही छुपा हुआ था। महादू को समझ में आ गया कि वो कोई आदमी नहीं है और उसका कलेजा कांप उठा। उस आकृति का जबड़ा खुला। लाल गीली जीभ से बुदबुदाते अल्फाज निकले और वो आवाज कान में नहीं, सीधे दिमाग तक चली गई। इस मिट्टी के नीचे सोए लोग
तुझे बुला रहे हैं, दरवाजा खोल, अंदर आ। महादू का बेजान शरीर अब आगे बढ़ा। उसमें जैसे शैतानी ताकत भर गई थी। सामने दरवाजे पर एक मोटा लाल धागा बंधा था। बीच में रखा नारियल हवा से हल्का हल्का कांप रहा था। बगल में ही कपड़े में लपटी हुई अजीब सी चीजें रखी हुई थी, शायद कभी काले टोने टोटके में इस्तेमाल हुई हो। और उस धागे से सड़े गले खून जैसी बदबू आ रही थी। महादू और आगे बढ़ा। उसका पांव नारियल पर पड़ा और वो पुराना नारियल फट से फूट गया। उसी पल अजीब गंध जैसा बदबूदार धुआं आसपास हवा में फैलता चला गया। उसने हाथ बढ़ाकर वो लाल धागा तोड़ दिया और तभी वो भारी दरवाजा जोर से अंदर की तरफ गिर पड़ा। उस आवाज से पूरी हवा कांप उठी और अब वो उस घर की सीमा में दाखिल हो चुका था। अंदर घना अंधेरा। वो आकृति हिली। जमीन पर टिके हाथ ऊपर उठे और एक उंगली से उसने इशारा किया। उठाओ उस चीज को और निकल जा यहां से। यह आवाज नहीं थी, जैसे कोई हुक्म था। महादू मलबे में आगे बढ़ा। 2 पत्थरों के बीच एक धातु का बक्सा फंसा हुआ था। उसने उस बक्से को हाथ लगाया, कोहनियों से पत्थरों को धक्का दिया और वो टन भर पत्थर खिसक गए। अब उसके बेजान हाथ में वो चमकता बक्सा था। उसके बाद कितना वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। वो शायद घंटों यूं ही खड़ा था, आंखें फैलाए, नसें जमी हुई। काफी देर बाद हवा नम हुई। पत्थरों से पानी टपकने लगा। हर बूंद के साथ जमीन पर अदृश्य कदमों के निशान बनते जा रहे थे। मिट्टी चिपचिपी हो गई थी। अचानक उसके दिमाग में एक झटका सा लगा और महादू होश में आ गया। उसके हाथ अकड़े हुए थे, शरीर जम चुका था। हाथ में भारी बक्सा था और चारों ओर अंधेरा अब भी वैसा ही था, लेकिन हवा का दबाव थम चुका था। वो संभला और उसने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसके हाथ में सिर्फ एक बक्सा ही था। उसने जिज्ञासा में उसे खोला, बक्से का कुंडा हटाया और जैसे ही ढक्कन उठा, उसके चेहरे पर पीली रोशनी फैल गई। उसकी आंखें चौंधिया गई। अंदर बहुत कुछ था। हीरे, मोती, जवाहरात, सोने की माला, मंगलसूत्र, बेशुमार दौलत। महादू को यकीन नहीं हुआ कि वो इतना खजाना देख रहा है। उसके दिल में ख्याल आया, साला साहूकार तो बहुत ही अमीर निकला। लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कि उस रोशनी के साथ आसपास फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी। कहीं से अदृश्य आवाजें कानों से लगकर कुछ कह रही थी, मगर वो सब उसकी समझ के बाहर था। शोर बढ़ने लगा, दिमाग भारी होने लगा। झुंझलाकर महादू ने झटके से बक्सा बंद कर दिया। बक्सा बंद होते ही वो आवाजें एकदम से थम गई। मन पर से बोझ उतर सा गया। उसने बक्से का कुंडा लगाया, बक्से को बोरी से बांधकर वहीं पर ढक दिया। अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान था कि यह सब क्या था, यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। लेकिन जवाब तलाशने का वक्त नहीं था। सीना धड़क रहा था, दिमाग में ढोल बज रहे थे और अब आगे क्या करना है, इसी आखिरी सवाल पर आकर वो रुक गया था। फिर भी उसने खुद को संभाला और धड़कते दिल पर काबू रखकर बंगले के गेट तक जा पहुंचा। जैसे ही एक नौकर ने उसे देखा, नौकर ने मालिक को खबर भेजी। मालिक, काम पूरा हो गया लगता है। लेकिन मालिक अब सपनों के दलदल में डूबा हुआ था। वो बहुत गहरी नींद में था। मगर महादू की आवाज सुनते ही बगल में पहरा देने वाला रामोशी जाग गया। वो उठा और गले से खरखराती भारी आवाज निकालते हुए गाली बकते हुए चिल्लाया, कौन भौंक रहा है अभी इतनी रात में? महादू झुकते हुए सिर नीचे करके विनम्रता से बोला, मैं महादू हूं, काम हो गया है, मिट्टी हटा दी है, रोटी लेने आया हूं। रामोशी का खुरदरा स्वर और भी डरावना हो गया। हाँ, वो गठरी उठा और निकल जा इधर से। महादू ने गठरी उठाई और बिना रुके आगे बढ़ गया। उसने बाईं तरफ का वो सुनसान हिस्सा पकड़ा। वहां की हवा अब अजीब बोझिल हो चुकी थी। जमीन से धुंधली भाप उठ रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी गंध थी, सड़ी मांस जैसी, घिन दिलाने वाली। मगर लालच उसके दिमाग पर सवार हो चुका था, इसलिए वो थमा नहीं। उसने एक पांव मिट्टी के ढेर में धंसाया
दूसरा ऊपर उठाया और बोरी से बंधे उस बक्से को उठा लिया। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पलट कर देखा और सामने थी 100-150 आकृतियां, सफेद आंखें, बेजान चेहरे, न सांस थी न धड़कन, सिर्फ थी तो खाली पुतलियां और पथरीली नजरें। वो टीला, वो गढ़ी सचमुच भूतों से बाधित थी, आत्माओं से घिरी हुई थी। महादू ने छलांग लगाई और पत्थर के पास आ गया। एक हाथ में रोटी की गठरी और दूसरे में बक्सा। असल में उसे अब रोटी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बक्से में इतनी दौलत थी कि उसकी आने वाली 5 पुश्तें आराम से गुजर बसर कर लेती। चमचमाते गहनों ने उसका दिमाग सुन्न कर दिया था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। हर सीढ़ी पर कोई न कोई झुककर बैठा हुआ था। सबके चेहरे झुके हुए थे, लेकिन महादू को उनके चेहरे देखने की कोई इच्छा नहीं थी। जैसे ही वो नीचे उतरता, हर सीढ़ी पर बैठे वो बेजान चेहरे ऊपर उठ जाते। उन सफेद निर्जीव चेहरों पर लाल खून की एक पतली धार बहने लगती। उनकी आंखों में अंगारों की तरह चिंगारियां चमक रही थी, मगर महादू को पीछे पलटकर देखने की इजाजत न थी। गांव के एक और ऊंचाई पर वो गड़ी खड़ी थी, जैसे ऊपर से पूरे गांव पर सावकार नजर रख रहा हो। वहीं दूसरी तरफ महादू का घर दूसरे कोने में था, जहां आमतौर पर कम ही लोग आया जाया करते थे। वो पूरी जान लगाकर भाग रहा था। जमीन पर पांव पड़ते ही एक आवाज गूंज रही थी। हर कदम पर उसके पीछे फुसफुसाहट बढ़ती ही जा रही थी। ये तेरा नहीं है। गांव में उतरने के बाद उसने पीछे देखा। गढ़ी के माथे पर सावकार की लाल आंखों वाली आकृति अब भी वैसी की वैसी खड़ी थी, हाथ फैलाए और कांपती हुई। आत्माओं का जमावड़ा सीढ़ियों से नीचे सरक रहा था, न दौड़ते हुए न चलते हुए, बल्कि जमीन से ऊपर तैरते हुए। महादू अब भी पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन गांव के हर मोड़ पर, हर पेड़ की छाया में वही फुसफुसाहट गूंजती रही। हमारा है, वो हमारा है, छोड़ दे उसे, चुकानी पड़ेगी। वो हमारा है, वो हमारा है, छोड़ दे उसे, वरना तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार वो भागते लड़खड़ाते हुए घर की चौखट तक आ पहुंचा। उसकी छाती हाँफ रही थी, पसीने से आंखें जल रही थी, पर फिर भी वो अपने हाथ में बक्सा कसकर पकड़े हुए था। वो दहलीज पर कदम रखने ही वाला था कि तभी उसने देखा दरवाजा आधा खुला था। अंदर उसकी पत्नी संगी बैठी थी और आसपास की कच्ची दीवारें पूरी भीगी हुई थी। महादू हाँफते हुए चौखट में खड़ा हुआ। उसके आने की आहट से संगी होश में आ गई। आंखें मलकर जैसे ही उसने उसे देखा, वैसे ही उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी, और कुछ ही पल में वो चीख आक्रोश में बदलकर गूंजने लगी। महादू गहरी सांस लेकर झुका, थकान से आधा बेहोश, मगर संगी का आक्रोश उसकी नसों में उतर गया। गुस्से से तिलमिलाकर वो चिल्लाया, हे बेशरम, क्या हुआ रे इतना चिल्लाने को? रात है, कुछ समझ में नहीं आता। वो उस पर बरस पड़ा, मगर संगी गिरते पड़ते उसके पांव से लिपट गई। उसकी आंखों में डर था और उसके कांपते हुए होठों से एक आवाज फूट पड़ी, ओ रग्या सोना उठ नहीं रहे। मैंने कितनी बार पुकारा, लेकिन हिले भी नहीं। आओ जरा देखो ना, क्या हुआ है उन्हें। आओ देखो ना उन्हें। वो जोर जोर से रोने लगी। उसका शोर बढ़ता ही चला गया। आंगन के कुत्ते गुर्राने लगे, लेकिन महादू के दिमाग में एक ही बात थी कि उसके हाथ का वो बोरा और उसके नीचे छुपा हुआ वो बक्सा, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। संगी के शोर से आस पड़ोस के लोग जाग गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा, और महादू यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महादू की आंखें लाल हो गई। उसने उसे चुप कराने की कोशिश की। उसने बार बार उसे चुप रहने को कहा, लेकिन संगी रोती ही रही। अरे बस कर, चुप हो जा पागल। मगर उसकी चीखें थमती ही नहीं थी, और उस पल वो पूरा पागल हो गया। गुस्से में उसने वही भारी बक्सा उठाकर संगी पर दे मारा। पल भर में उसका कांपता जिस्म रुक गया, बाहें ढीली हो गई, आंखें उलट गई। होंठ खुले थे मगर आवाज गायब थी। उसके मुंह से पतली खून की धार जमीन पर बहने लगी। संगी जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ी
और अब उसकी चीख खामोश हो गई थी। मगर महादू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वहां जो कुछ हुआ था उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने रोटी की गठरी उसके शरीर पर फेंक दी और वो घर के अंदर घुस गया। अंदर बच्चे वैसे ही अस्त-व्यस्त सोए पड़े थे। वो और अंदर गया, अंधेरी रसोई तक चला गया। उसने कुंडा सरकाया, ताला खोला और फिर से उन चमचमाते गहनों पर उसकी आंखें जम गई। वो बार बार उन्हें उठाकर देख रहा था। चूड़ियां, मंगलसूत्र, हार, बालियां, पायल, अंगूठियां, झुमके, नथनी, कमर पट्टा, गांव की औरतों से छीने हुए सब गहने थे उसमें। उनमें जड़े हीरे मोती चमक रहे थे और उसकी आंखों में पागलपन भर रहे थे। महादू की आंखों में अब एक पीलापन सा उतर गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, मगर उसमें इंसानी हंसी जैसी कोई बात नहीं थी। वो एक शैतानी हंसी थी। काफी देर तक वो बेहोश सा गहने को हाथ में लेकर देखता रहा। उसकी उंगलियों के नाखूनों के नीचे सूखे खून सा काला मैल चिपका हुआ था, मगर उसे इसका एहसास भी नहीं था। मुर्गी की बांग से वो होश में आ गया। उसने बक्सा फिर से बंद कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नजर सामने वाले कमरे पर गई। बच्चे अब भी रजाई में पड़े थे, मगर अब उनकी सांसों की आवाज नहीं आ रही थी। महादू एक पल को जड़ हो गया। दरवाजे के पास पड़ी संगी के चेहरे से बहती खून की लकीर बच्चों की रजाई तक जा चुकी थी, मगर महादू किसी और ही नशे में था। वो जल्दी से चूल्हे के पास चला गया। जंग लगे कील पर टंगी उलथनी को लेकर वो मिट्टी को खोदने लगा। धोती की फटी हुई चिंधी में बक्सा लपेटकर उसने उसे धीरे से जमीन में गाड़ दिया। ऊपर से मिट्टी समतल की। हाथ पैर से दबाकर उस जगह को फिर से पहले जैसा कर दिया और फिर उसी खजाने पर बैठकर लंबी सांसें लेते हुए वो आखिरकार जमीन पर लेट गया। देखते ही देखते सुबह हुई। मूसलाधार बारिश को थोड़ी राहत मिली थी। हवा में भारी नमी थी। सड़कें भीगी हुई थी। छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा था। गांव के चारों ओर बहता नाला तेज आवाज करते हुए बह रहा था। गांव में बड़े बूढ़े नहा धोकर हाथ में छतरी लेकर मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। मंदिर में खड़े लोग घंटा बजा रहे थे। गांव में चहल पहल थी, मगर हर किसी की नजर आज अनजाने में ही सही ऊपर उस गढ़ी की तरफ जा रही थी। ऊंचाई पर बनी वो गढ़ी काले बादलों के नीचे आज और भी डरावनी लग रही थी, जैसे टूटी फूटी दीवारों के पीछे उन्हें कुछ हरकत सी दिखाई दे रही हो। लगभग 6 दिन बाद वो गांव आज जिंदा हो गया था और महादू, वो अब भी घर के अंदर जमीन पर पड़ा था, आंखें बंद, चेहरे पर वही जमी हुई विजयी मुस्कान। संगी की लाश अब भी चौखट के पास पड़ी थी। बच्चे रजाई में थे, बिना सांस के। उनकी झोपड़ी के पास वहीं एक भिवाई रहती थी, एक अकेली औरत। न उसे पति था न कोई बच्चा, पर वो महादू के घर पर हमेशा आया करती थी। छोटी से छोटी चीज उनके बच्चों के लिए संभाल कर रखती थी। दिन भर देवी देवताओं के भजन गाने वाली मगर अजीब तरह की लालची औरत। उसी की कांपती हुई आवाज और लाठी की ठकठक ने महादू की नींद तोड़ी। जागते ही उसने आंख मली, लेकिन रात का मंजर अब भी उसके दिमाग में कैद था, जैसे कोई सपना खून में सना हुआ हो। उसके होठ हल्के से खुले और महादू कड़वे स्वर में बोला, क्या रे बुढ़िया, क्या हुआ? मुंह क्यों फाड़ रही है? भिवाई उसका हाथ पकड़कर सामने वाले कमरे में ले गई। घर में घड़ी तो नहीं थी, मगर 11 बजे के करीब का वक्त हो रहा था और तब उसने देखा सामने उसकी बीवी संगी दरवाजे पर पड़ी थी। मुंह खुला, आंखें खुली और सख्त चेहरा। चेहरे पर कोई भाव नहीं और उस चेहरे पर और घर के कोनों में मक्खियां भिनभिना रही थी। सिर के नीचे से खून रिसकर दीवार की दरारों में समा गया था, सूखकर काला पड़ चुका था। पास ही दोनों बच्चे बेतरतीब पड़े थे, उनमें भी कोई हलचल नहीं थी। सीने का उठना गिरना नहीं मक्खियों को उड़ाने की ताकत। और साफ था कि वो सब सिर्फ लाशें थी। और वो सब देखकर महादू का भारी भरकम शरीर धड़ाम से घुटनों पर आ गया। उसकी आंखें फैल गई, जबड़ा खुला का खुला रह गया। गले से निकले शब्द गले में ही अटक गए। सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे रात का वो मंजर याद आया। संगिका बच्चों को लेकर विनती करना, उसके पांव पकड़कर रोना और फिर उसका वही बक्सा संगी के सिर पर मारना जिससे वो बेहोश हो गई थी। बच्चे भूख से मरने वाले थे,
मगर उनकी लाशों के पास पड़ी वो रोटियों की गठरी देखकर उसे अपने आप पर ही रोना आ रहा था। महादू बेकाबू होकर रोने लगा और फिर धीरे धीरे सारे गांव वाले जमा हो गए। लेकिन गरीब के घर में मातम का शोर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। सबने मिलकर एक ही चिता पर वो तीनों लाशें रख दी, क्योंकि इतनी सूखी लकड़ी कहां से मिलती। नीचे संगी, उसकी गोद में दोनों छोटे बच्चे। ऊपर से गोबर की गीली गोइयां रख दी और मिट्टी के तेल से भिगोकर उसे आग लगा दी। धुआं उठने लगा, आसमान में जाने लगा, मांस जलने की गंध फैल गई और उस चिता में से हड्डियों की फटने की आवाजें महादू के कान में गूंज उठी। महादू को पता न था कि उस खजाने ने उसका पहला शिकार ले लिया था। धीरे धीरे सब गांव वाले चले गए। टूटी फूटी झोपड़ी में अब सिर्फ भिवाई और शून्य में ताकता महादू रह गया था। भिवाई ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। खाट के पास अंधेरे में पड़ी रोटी की गठरी उसने धीरे से अपनी साड़ी से ढक ली और फिर कहा, चलती हूं बाबा। ऐसा कहकर वो उठकर चली गई। महादू दीवार से पीठ टिकाकर खामोश बैठा रहा और कुछ ही देर बाद बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी और उसी में से एक बूंद सीधी उसके सिर पर आ गिरी। तब वो एकदम से होश में आ गया। उसने उठकर धोती झटकी और दरवाजा बंद करने आगे बढ़ा ही था कि उसे सामने कुछ दिखाई दिया। काले बादलों और बारिश की धुंध से आंखें धुंधली हो रही थी, मगर साफ था कि सामने वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने। उसकी कान की लौ से खून टपक रहा था। गले के पास खून जम चुका था। चेहरा पीला, आंखों की जगह खाली गड्ढे और काले होंठ। और फिर उसके होंठ हिलने लगे। गले से खरखराती आवाज निकली, मुझे अंदर बुला, मेरा मंगलसूत्र मुझे लौटा दे, मुझे मुक्ति दे। महादू के पांव अपने आप पीछे हटने लगे। वो ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। दरवाजे पर अब एक बुढ़िया खड़ी थी। दोनों हाथों से खून टपक रहा था और उसी आवाज में उसका कांपता स्वर मिल गया, मुझे अंदर बुला, मेरी जायदाद मुझे लौटा दे, मुझे मुक्ति दे, मुझे मुक्ति दे। आसपास आवाजें बढ़ने लगी। उन दो आकृतियों के पीछे और भी कई साए उभरने लगे। सब एक एक कर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बारिश में धुंधले से लेकिन धीरे धीरे साफ होते हुए। किसी की गर्दन में फांसी का फंदा था, किसी के पेट में छुरा घुसा था, किसी का चेहरा जलकर काला पड़ा हुआ था तो किसी का गला कटा हुआ था। सब तरफ खून ही खून दिखाई पड़ रहा था और उनकी आंखें, उन सब की आंखें आग की तरह लाल लाल जल रही थी। वो पूरा माहौल बोझिल हो गया था। हवा में जले हुए मांस की सड़ी गली बदबू इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो आवाजें इंसानी कानों की हद से बाहर की थी। अब उन्हें बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। बरसात में खड़ी वो परछाइयां उस घर को घेर कर खड़ी थी। बाहर भागना तो बिल्कुल नामुमकिन था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छत की दरारों से अजीब अजीब शक्लें झांक रही थी। कहीं लाल सुर्ख आंखें, कहीं बेजान हिलते हुए होठ, तो कहीं उसके गले को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हाथ। आसपास की बदबू हर पल और गहरी हो रही थी। उसने लंबी लंबे सांसें ली, धोती से नाक ढक लिया, कानों पर हाथ रखे, लेकिन सब बेकार था। बड़ी हिम्मत करके उसने धीरे धीरे सरकते हुए दरवाजे पर लात मारी। धड़ाम की आवाज आई और दरवाजा बंद हो गया। लेकिन बाहर से फिर भी वही बेजान आवाजें आती रही, मुझे अंदर बुलाओ, मुझे अंदर बुलाओ। अब उसमें किसी के सिसकने की आवाज और किसी के हुकूमत भरे स्वर भी थे। महादू को लगने लगा कि अब वो पागल हो जाएगा। घर में आने वाली हर रोशनी को उन्होंने रोक दिया था और अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। और उसी अंधेरे में उसकी नजर को कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। किसी कोने में कोई इधर उधर घूम रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। फिर वही हलचल हुई। दो चमकती आंखें उसे इधर उधर जाती हुई दिखाई दी। महादू डरकर उठने ही वाला था कि तभी अंदर के कमरे से औरत के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज उसके कानों पर पड़ी। वो आवाज इतनी अजीब, इतनी अचानक आई थी कि उसकी सारी इंद्रियां चौकन्नी हो गई। आवाज किसी औरत की थी या फिर उसकी पत्नी की। संगी? महादू ने झुककर अंदर झांका।
और वही अंधेरे में संगी बैठी थी, लेकिन उसका रूप बेहद डरावना था। उलझे बिखरे बाल, धसी हुई आंखें, काला पड़ा चेहरा, सूखी नाक, असामान्य बड़े काले होठ, चौड़ी ठुड्डी और साड़ी घुटनों तक खींची हुई। वो बदरूप आकृति महादू को घूर रही थी और उसके मुंह से अजीब डरावनी चीख निकल रही थी। पर इतना ही नहीं, वहीं पर जमीन पर रेंगते हुए 2 छोटे छोटे बच्चे यहां वहां सरक रहे थे। वो कभी अचानक संगी के पैरों से लिपट जाते तो कभी अजीब हरकतें करने लगते। महादू अपने आप को समझाने लगा कि ये सब उसका वहम है, ये बस भ्रम है। लेकिन बाहर से आने वाली चीखें, नाक में चुभती बदबू, हवा में घुली ठंडक, सब कुछ यही जाहिर कर रहा था कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। और अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अचानक धप की आवाज हुई और वही हुआ जिसका डर था। पीछे की मिट्टी चूने की दीवार बारिश से भरभरा कर गिर गई। उसका पूरा घर हिल उठा। काली काली परछाइयां अंदर घुस आई और महादू के पैरों को किसी गीली हड्डियों जैसी उंगलियों ने छू लिया। अब सोचने की ताकत उसके पास बची ही कहां थी। उसने चारों तरफ देखा और उसी पल आसमान में बिजली कौंध गई। मौका पाकर उसने बारिश की परतों के बीच दौड़ लगा दी। धोती नाक पर कसकर उसने भरपूर दम लगाया और गिरी हुई दीवार को पार कर वो पिछवाड़े के आंगन से, वहां से नाले की तरफ और फिर गांव के गली कूचों से भागते भागते वो सीधा मंदिर में जा पहुंचा। ईश्वर को कभी न मानने वाला महादू आज वहीं पर शरण लेने आया था। अब जाकर उसे होश आ गया। उसके शरीर ने भी वातावरण का फर्क महसूस किया। वो जब मंदिर पहुंचा तब मंदिर में आरती शुरू थी। शंख घंटियों की आवाज, धूप की महक और बारिश की गंध आपस में घुल मिल गई थी। मगर महादू के आसपास अब भी वही घिनौनी बदबू चक्कर काट रही थी, जैसे सैकड़ों सड़ी लाशें उसके पीछे चली आ रही हो। वही मंदिर की सीढ़ियों पर उसे चक्कर आ गया और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। लोग आरती लेकर बैठे ही थे कि किसी की नज़र सीढ़ियों पर पड़े महादू के बेजान शरीर पर पड़ी। तुरंत 2 आदमी दौड़े, उसे सहारा देकर अंदर लाए, उसके चेहरे पर पानी मारा और उसे होश दिलाने लगे। होश आने पर उसकी आंखों में अब भी डर की लपटें जल रही थी। उसने घबराई नज़र से चारों तरफ देखा। वो कहाँ है और वहाँ क्या हो रहा है, ये समझने में उसे थोड़ा वक्त लगा। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। सबको यही लगा कि शायद भूखा होने से बेहोश हुआ होगा या फिर पत्नी बच्चों के गुजरने के कारण उसका ये हाल हुआ होगा। पुजारी ने उसे नारियल और प्रसाद दिया और दीवार से टिकाकर उसे बिठा दिया। सबने पूजा समाप्त की और पूजा घर का लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया। महादू अब भी स्थिर आंखों से वही देख रहा था। और फिर पुजारी जब जाने लगे तो महादू ने उन्हें आवाज़ दी, बाबा ज़रा ठहरिए। धोती और शॉल ओढ़े हुए, हाथ में थाल लिए पुजारी उसके पास आए और धीमी आवाज़ में बोले, क्या रे महादू, क्या हुआ? उनकी ममता भरी आवाज़ सुनकर महादू जैसे पिघल सा गया। दीवार से टिकते हुए उसने कांपते शब्दों में उन्हें पूरी हकीकत सुनाई। वो गढ़ी, साहूकार, संदूक, वो फुसफुसाहटें, डरावनी परछाइयाँ, वो सब कुछ। उसकी बातें सुनते सुनते पुजारी का चेहरा बदलने लगा। आंखों में चिंता उतर आई, माथे पर बल गहराने लगा। महादू तो बस अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन पुजारी के मन में पुरानी और गहरी बातें गूंज रही थी। खंडू साहूकार, खंडू साहूकार नाम था उसका। उसका श्रापित धन, उसका जुल्म और वो भैरव कवच, सब कुछ एक एक कर उन्हें याद आने लगा। जब तक वो शापित खजाना किसी नए हाथ में नहीं जाता, तब तक वो बेचैन अतृप्त आत्माएं बस एक ही चीज़ कर सकती थी, रहम की भीख मांग सकती थी, मुक्ति की याचना कर सकती थी। मगर महादू ने बेधड़क उस बक्से पर चढ़ा हुआ नारियल फोड़ दिया था, धागा तोड़ दिया था और भैरव कवच तोड़कर वो श्रापित धन अपने घर ले आया था। और बदले में उसने अपनी औरत और बच्चों का निवाला तक दांव पर लगा दिया था। अब बस एक ही सवाल था, छुटकारा। वो कैसे मिलेगा? महादू की हताश और बेबस आंखों का सामना करना पुजारी के लिए भी आसान नहीं था। पुजारी पलटे और देवघर में टंगी थैली से कुछ ग्रंथ निकाले। आधा घंटा उलट पलट कर पढ़ने के बाद महादू के सामने बैठते हुए वो बोले, देख महादू, अगर ये धन किसी और के हाथ में गया तो तेरे पीछे लगी ये आत्माएं उसके पीछे चली जाएगी।
लेकिन ये सही उपाय नहीं है। उससे अच्छा है कि तू इसे गांव की नदी में विसर्जित कर, नदी के पानी में बहा दे और भगवान महादेव का जाप कर, मृत्युंजय मंत्र का पाठ कर, तभी तू आज़ाद हो सकेगा। लेकिन जब तक तू ये कर नहीं लेता, तू एक बार भी मंत्र जाप बंद नहीं कर सकता। और याद रखना, ये काम और कोई भी नहीं कर सकता, ये तुझे ही करना होगा, क्योंकि अब श्राप तुझ पर है। महादू ने भगवान की कभी पूजा नहीं की थी, उसे कोई मंत्र नहीं आता था, लेकिन पुजारी जी ने महादू को महामृत्युंजय मंत्र रटाया। काफ़ी देर तक मंत्र रटने के बाद महादू ने आस्था के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया और मन में निश्चय किया कि वो घर जाकर बक्सा निकालेगा और उसे नदी में डुबो देगा। मगर इंसान जो सोचता है वो हमेशा पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब तक उसके होठों पर मंत्र गूंज रहा था, तब तक उसे अपने चारों तरफ अजीब अजीब परछाइयाँ दिख रही थी। गीले सड़े गले शव उसके आसपास खड़े थे, बस खड़े थे मगर हिलते नहीं थे। वो सभी उस पर आंखें गड़ाए हुए थे। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। घर के सामने भी अजीब अजीब सी परछाइयाँ थी और वहीं उसके दोनों बच्चे भी थे, बिल्कुल सलीके से कतार में, जैसे वो सब महादू का इंतज़ार कर रहे थे, आंखों में एक अजीब सी भूख लिए। लेकिन उन सब में उसकी बीवी संगी नहीं थी और ये बात उसके ध्यान में भी नहीं आई। वो घर की चौखट तक पहुंचा तब भी उसके मुंह से जाप चल रहा था, मगर उसके पीछे अनगिनत शैतानी साए ऐसे चल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें निमंत्रण दे दिया हो। और अब वो उसके साथ साथ घर में भी घुस आए थे। महादू ने भीतर आते ही जंग लगे खूंटे उखाड़े और वो चूल्हे के पास की मिट्टी खोदने लगा। और इतने में सामने के कमरे से किसी के चीखने की आवाज़ उसे सुनाई दी और उसी पल उसका जाप थम गया, होठ बंद हो गए। आवाज़ संगी की थी, उसकी बीवी की। तभी बगल से एक और आवाज़ आई, एक अजीब घरघराहट भरी आवाज़। मेरा बक्सा मुझे वापस दे, मेरी औरत का मंगलसूत्र मुझे वापस दे, पायल मुझे वापस दे। एक नहीं कई आवाज़ें एक के बाद एक सब उसके दिमाग पर वार कर रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर महादू के होश उड़ गए। उसने फिर से महामृत्युंजय जाप शुरू करने की कोशिश की, मगर अब उसे वो मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। दिमाग पर डर ने कब्जा जमा लिया था। ओ ओ ओ इसके आगे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। और तभी उसके चारों तरफ खड़े उन शवों के जबड़े फैल गए। एक विकृत डरावनी हंसी के साथ बड़े बड़े होते गए। उनके मुंह से चमकते खून से सने दांत बाहर झांकने लगे और फिर देखते ही देखते दर्जनों सड़े गले जिस्म उस पर टूट पड़े, उसका लहू चूसने लगे। शरीर के मांस के चीथड़े उड़ गए और फिर कुछ ही पलों में महादू उन्हीं में से एक बन गया। उसने अपनी लाश पर एक आखिरी बार नजर डाली और फिर चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके होठों से भी वही शब्द निकले, मेरा बक्सा। वो रात गुजर गई। अगले दिन की सुबह हुई। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव पर फैल गई और उसी दिन सुबह सदा गांव में पाटिल के घर काम मांगने निकला था। चलते चलते वो महादू के घर की ओर चला गया। दरवाजा आधा खुला था। दरवाजा खुला देखकर वो अंदर दाखिल हुआ। चूल्हे के पास एक सफेद फटा हुआ शव पड़ा था। चेहरे के अलावा हर जगह मांस के टुकड़े लटक रहे थे। वो वहीं जड़ हो गया। आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीखते हुए भागने ही वाला था कि उसकी नजर चूल्हे के पास गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे में वही संदूक थी। उसने कांपते हाथों से संदूक खोली। सोना, हीरे, गहनों की चमक उसके आंखों में उतर गई। लालच ने डर को दबा दिया। सदा ने बक्सा उठा लिया और चुपके से धोती में छुपाकर वो बाहर निकल भागा। आसमान अचानक काला हो गया। हवा में सरसराहट सुनाई दी। वहीं आवाजें गूंजने लगी, लेकिन सदा को जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा वो हंसने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, मगर उसे ये मालूम ही नहीं था कि अब वो अगला महादू बनने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें और इस कहानी को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में
ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।